अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स और साथ हम बनाएंगे आलू वाले समोसे। तो हर बार हम रमज़ान से एक दिन पहले समोसे और रोल्स वगैरह बना के वो फ्रीज़ कर देते हैं। तो 10-15 रोज़े जो हैं हमारे आराम से गुजर जाते हैं। साथ बीच बीच में हम थोड़े से पकोड़े वगैरह बना लेते हैं, तो साथ साथ ये भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलो जी, आज हमने सोचा आपके साथ हम शेयर करेंगे किस तरह से हम ये सारे फ्रीज़ करेंगे और किस तरह से आप इजीली इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने इस तरह से कटिंग शीट्स जो हैं वो पहले नीचे रख लेनी है। आप चाहें तो इसको काउंटर पे बना सकते हैं। तो मैं इसको कटिंग शीट्स के ऊपर इस तरह से रखूँगी। अच्छा जी, मैंने जो रोल्स शीट्स हैं वो मैंने बाज़ार से लाई हैं, क्योंकि मैं समोसा शीट्स ढूंढ रही थी तो वो मुझे मिली नहीं है। तो रोल शीट मिली, मैं यही लेके आ गई। मैंने सोचा चले इसी से हम समोसे बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप रोल वाली शीट के साथ समोसे भी बना सकते हैं। और ये देखें, अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये आलू वाली फिलिंग है, ताकि हम इजीली समोसे और जो रोल्स हैं उनको फिल कर सकें। तो इसी तरह से हम जो स्प्रिंग रोल की हमने फिलिंग बनाई है वो भी हम एक प्लेट में पहले निकाल लेते हैं, ताकि इसको डालना ज़रा आसान सा हो जाए। और आप लोगों को तो पता है कि मैं और सिस्टर जो है वो दोनों मिलके करती हैं सारे। तो फिलिंग वैसे सिस्टर ने सारी तैयार की है, और अब हम जो सारे फिल करेंगे वो हम दोनों मिलके करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने रोल शीट्स को काट के इनके साथ समोसे बना लेने हैं। तो इस तरह से आपने इसको काट लेना है, और उसके बाद हमने इसकी जो साइड्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी साइड्स जो हैं वो काट देनी है। फिर ये समोसा बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसकी काट देनी है, और मिडल वाली जो है वो आप उसी तरह से इसको रहने दें। अच्छा, मैं ट्राई करूँगी कि अगर ब्रश के साथ लग गया तो ठीक है, वरना हम हाथ के साथ इसको लगा लेंगे। तो आपको पता है कि जोड़ने के लिए हम मैदा और पानी जो है वो इसका मिक्सचर सा बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा थिन भी आपने नहीं रखना, इसको थोड़ा सा थिक रखना है। और फिर इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें, हाथ के साथ ही मैं करती हूँ, हाथ के साथ बहुत इजी होता है। ये देखें, और अब हमने इसको समोसे की शेप दे देनी है। ये देखें, अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। आलू वाले समोसे बना रहे हैं तो हमने आलू वाली फिलिंग बनाई हुई है, और इसको हमने प्रॉपरली कुक किया है। धनिया वगैरह डाल के सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको ऊपर से बंद कर देना है। तो इसी तरह से हम सारे जो समोसे हैं वो फिल करके फिर उनको ऊपर से बंद कर देंगे। बहुत ही इजी है, और आपको बहुत कम बजट में ये समोसे जो हैं घर पे आपको पड़ते हैं। तो आप इसी तरह से घर पे बनाएं। एक तो चीज़ बहुत ज़्यादा साफ़ भी होती है, तो दूसरा हम ऑयल जो है वो भी अच्छा यूज़ कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें धो के हम यूज़ करते हैं। तो जो हम मार्केट से लाते हैं उस पे हमें कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं होता है। तो ये देखें, इस तरह से फिर आपने सारे समोसे बंद कर लेने हैं। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपके साथ जो हम रमज़ान में कुकिंग करते जाएंगे तो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अब हम बनाएंगे रोल्स। अच्छा, थोड़े से मैंने आपको दिखाने के लिए समोसे जो हैं वो फिल किए हैं, और अब हम रोल जो हैं उनको बना लेते हैं। तो स्प्रिंग रोल को इस तरह से हमने बनाना है। अच्छी सी फिलिंग डाल लें जितनी आपने इसमें डालनी है।
और फिर आपने इसकी साइड पे जो है इस तरह से ये मिक्सचर लगा देना है। ये देखें इस तरह से फिर आपने इसको बंद करने के लिए सारी तरफ इस मिक्सचर को अच्छे से लगा लें और फिर इस तरह से इसको बंद कर लें। जब आप साइड से इसको अच्छे से बंद करेंगे तो फिर ये इसकी जो फिलिंग है वो फ्राई करते वक्त निकलेगी नहीं। तो इसी तरह से हमने सारे रोल जो हैं वो बना लेने हैं। अच्छा, रमज़ान से एक दिन पहले हम बना लेते हैं क्योंकि हम ये जो फिलिंग है इसकी अच्छे से टेस्ट करके तो फिर इसको बनाते हैं, क्योंकि रोज़ा रखे हुए जब हम बनाएंगे तो फिलिंग को हम चख नहीं सकते। तो ये देखें कितने ज़्यादा समोसे और रोल्स हमने घर पे बना लिए हैं। बहुत ही कम बजट पे आप इतने ज़्यादा समोसे और रोल्स घर पे बना सकते हैं। और देखें 10 या 15 रोज़े जो हैं आराम से गुजर जाएंगे। और अब हम इसको डालेंगे ज़िप लॉक बैग में, और वो भी मैंने रोल्स के मुताबिक जो है उसका साइज़ लाया था, ये देखें। और बहुत ही इसमें ये होता है कि जो रोल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और एक और बात मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इस तरह के रोल्स या समोसे बना के फ्रीज़र में रख रहे हैं तो अगर आप उसको डालते ही इसको ऊपर से लॉक कर देंगे और फिर फ्रीज़र में रखेंगे तो वो उनके अंदर मॉइस्चर सा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डालने के बाद फ्रीज़र में खुला थोड़ी देर रहने दें, यानी कि 5-6 घंटे आप इसको ओपन रहने दें, और जब ये अच्छे से बीच में से फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आप इसको ऊपर से लॉक कर दें, इसको अच्छे से टाइट करके बंद कर दें और फिर ये जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो वैसे मैंने पहले जो फ़र्स्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने इसको डालते ही इसको लॉक करके डाला तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो गया था और वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं अब इसको पहले ओपन करके रखती हूँ फ्रीज़र में, और जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं 3-4 घंटे के बाद तो फिर हम इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। तो फिर आप इसको 1 महीना 2 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं, ये रोल्स बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें कितने ज़्यादा समोसे और रोल्स हमने बनाए हैं। तकरीबन 65 हमने समोसे बनाए हैं और 40 जो हैं हमने रोल्स बनाए हैं। और फ्रीज़र में पहले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, तो आप देख रहे हैं नीचे मैंने चिकन वगैरह ला के वो फ्रीज़ किया हुआ है, और हमने अलग अलग पोर्शंस बना के रखे हुए हैं उसके, कि इतना इतना सा हमने कुक करना है। तो जब हमने कुक करना होता है हम उसमें से एक बैग निकालते हैं और उसको डीफ्रॉस्ट करके फिर हम उसको कुक कर लेते हैं। तो ये देखें अब हमने रोल्स और समोसे की जो जगह है वो ऊपर बना ली है, तो सारे हमने अब फ्रीज़ करने हैं। तो आप लोग भी इसी तरह करें, और आपको आज की ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखें, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।